ये सेलिब्रेशन सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। मेंटर्स में बहुत अच्छा पढ़ाई दिया जाता है। पहले भी हम मेंटर्स में ही पढ़ते थे और उसी के कारण मेरा इतना अच्छा रैंक आया। अब मेंटर्स के द्वारा जो राशि दी गई है कितनी खुश हैं? मैं बहुत क्या नाम हुआ? दिव्यांशु सनराज जेई और एडवांस के लिए जेई क्या मेंटर्स के द्वारा जो आपको राशि दी गई है कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मेंटर एडुसर्व के निदेशक आनंद जायसवाल सर। बात करेंगे सर, आपने एक पोस्टर में एक ऐसा चीज़ देखा मैंने, उसमें लिखा हुआ था ताबड़तोड़ 13 साल। इसका क्या मतलब है? मेंटस एडुसर्व के 13 साल पूरे हुए हैं और 3 अप्रैल 2011 में हमने ये संस्था स्टार्ट की थी। तो 13 साल में जो हमारी अचीवमेंट है, जैसे हमारे काफ़ी सारे बच्चे आईआईटी और टॉप मेडिकल कॉलेज में गए हैं। पिछले 13 साल में 20 बार जो स्टेट का बेस्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक है, वो मेंटस के छात्रों का आया है। जो आईआईटी में है, करीब 7,000 बच्चे मेंटस में पढ़ के आईआईटी में जा चुके हैं। एनआईटी अदर कॉलेजेस में आप देखेंगे तो 27,000 से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। इवन जो हमारे नीट एग्ज़ाम 17,000 बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस रही है मेंटस की, तो हमने इसको ताबड़तोड़ 13 साल का नाम दिया है, जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमने इस मंच से भी सेलिब्रेट किया है, केक कट किया है। और ये सेलिब्रेशन सिर्फ मेरा नहीं है या मेंटस एडुसर्व का नहीं है, ये बिहार के उन सारे बच्चों का जिन्होंने ये सफलता पाई है। और बिहार के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने बच्चे जो मेंटस पे बिलीव करते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उन सब के लिए सेलिब्रेशन था। इसलिए हमने सब बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया है और हमारे लिए ये खास पल है। अच्छा, और भी क्या कुछ मेंटर एडुसर्व जो है सौगात दे रहा है बच्चों को? आज जो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है एसके मेमोरियल हॉल गांधी मैदान पटना में, ये एक आरंभ का एक हमारा प्रोग्राम है, आरंभ नाम से। और ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे मेंटस में एडमिशन लेते हैं और वो आगे मेंटस में पढ़ाई करते हैं। तो उनको आज हम लोग ओरिएंट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसे आईआईटी की तैयारी करेंगे, कैसे वो मेडिकल की तैयारी करेंगे और कैसे मेंटस उनको हेल्प करेगा, उनके सेल्फ स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो सारा कुछ बच्चों को हमने बताया है ताकि बच्चे अब पढ़ाई में लग जाएँ। उनके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब उनको पढ़ाई पर फोकस करना है, तो उसके लिए हमने ये आरंभ प्रोग्राम रखा था। और जो बच्चे अब तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देकर रिलैक्स कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अब रिलैक्सेशन काफ़ी हो गया है, अब वो लग जाएँ पढ़ाई में। मेंटस का अगला बैच अगले 11 को स्टार्ट हो रहा है, 11 अप्रैल से। तो उसके लिए वो एडमिशन लेके फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करें और ताबड़तोड़ पढ़ाई करें। एडमिशन का भी क्या कुछ प्रक्रिया है इस बार की? एडमिशन की अभी हमने सरल कर दिया प्रक्रिया, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी बच्चे हैं उन सबको आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने का हक है। तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपना प्रीवियस क्लास का मार्कशीट लेके आना है। उनके मार्क्स के आधार पर हम लोग अच्छे स्कॉलरशिप देंगे ताकि हर बच्चा पढ़ सके। और अगर बच्चों को लग रहा है कि नहीं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मुझे मुफ्त शिक्षा चाहिए, मुफ्त खाना खाना चाहिए, तो उसके लिए आधे घंटे स्पॉट टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे और उनका हम सब कुछ फ्री भी कर सकते हैं। कई बच्चों को आज मेंटर्स के द्वारा जो है राशि भी दी जा रही है। बिल्कुल, हमने बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए हैं। जैसे मेंटस एडुसर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम था, जिसके थ्रू बच्चे अपने टैलेंट को शो करते हैं। मीसेट था, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, मैंने बच्चों का स्कॉलस्टिक चेक किया है। तो उन बच्चों को आज हम लोगों ने बुलाया है। उसमें काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने कैश रिवॉर्ड जीता है। तो कैश रिवॉर्ड बच्चों को मिलेगा, उनको सारे पेरेंट्स और बाकी बच्चों के सामने सम्मानित किया जाएगा। और साथ में मीसेट के जो टॉपर्स, उनको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, स्मार्ट वॉच, वो सब आज बच्चों को प्राइज़ दिया जाएगा। तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे। और जिस तरह से आप पहल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो बिहार के बच्चे हैं, चाहे बिहार से सटे और भी जो राज्य के जो बच्चे हैं, वो बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। हमने 13 साल पहले ये संस्था स्टार्ट की थी, जो आपका सवाल से स्टार्ट हुआ था कि ये ताबड़तोड़ किया है। तो मैं आपको बताऊँ, पिछले 13 साल पहले जब मैं पटना आया था, उस समय मैं कोटा, दिल्ली, हैदराबाद सब जगह पढ़ा के आया था। तो यहाँ पे बच्चे बहुत पलायन करते थे और बच्चे कोटा, दिल्ली, हैदराबाद चले जाया करते थे। लेकिन ऐसा माहौल हम लोगों ने बनाया कि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी आप देखेंगे तो बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, अब बच्चे कोटा नहीं जा रहे हैं। कोटा के नामी गिनामी संस्थान पटना उनको पढ़ाने आ रहे हैं। तो ऐसा माहौल बिहार का बना दिया हम लोगों ने कि अब बच्चों को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है और कोटा वाले संस्थान खुद आके यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
तो ये चीज़ हमने एक चेंजेस देखा है बिहार में, और एक पॉजिटिव चेंज है। सबको मिलके, चाहे मेंटर्स हो या यहाँ के बिहार के कोचिंग संस्थान हो, चाहे नेशनल ब्रांड हो, जो भी है सबको मिलके काम करना है। अल्टीमेटली बच्चों का भलाई होना चाहिए, बच्चों का अच्छा रैंक आना चाहिए, बच्चों की का सिलेक्शन होना चाहिए IIT और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। अच्छा, कैसे आप पढ़ाई कराते हैं सर? क्योंकि जो भी बच्चे, हम मेंटर्स के जो बच्चे, उनसे बातचीत करने की क्या ऐसा मूल मंत्र आप देते हैं जो एकदम उसे मेंटर्स के ही हो जाते हैं? एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे बच्चों को आजकल जो एक ऑब्जर्वेशन मेरी है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई ना करा के वो बच्चों को इंगेज कर रहे हैं इस तरह कंटेंट में जो कि उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। हंसी मजाक हो रहा है, डांस गाना हो रहा है क्लास में। मेंटर्स कभी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चाहे टीचर की बात हो तो बेस्ट टीचर्स उनको प्रोवाइड करते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनको IIT मेडिकल बच्चों को पढ़ाने का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। किताबों की बात करें तो बेस्ट रिसर्च स्टडी मटेरियल देते हैं, वो भी लेटेस्ट। अभी पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आप देखेंगे NCERT बुक्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को बिल्कुल अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट का पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। आप देखेंगे अभी JEE मेन का पैटर्न चेंज हुआ रिसेंटली, नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, तो सब कुछ अपग्रेड करके बच्चों को देते हैं। तो बच्चों की जो आज कंपटीशन की मांग है कि बिल्कुल उनको सब कुछ अपडेटेड चाहिए, वो मांग हम लोग पूरी करते हैं बच्चों की, और इसलिए बच्चों की सफलता ज़्यादा होती है और बच्चे सेटिस्फाइड भी रहते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था मेंटर्स एडुसर्व के निदेशक आनंद जायसवाल सर का, जिन्होंने कहा है कि 13 साल जो हमने बच्चों के प्रति जो हमने समय दिया है, जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, आज उसी का वजह है, उसी का कारण है कि जो बच्चे आज मेंटर्स से पढ़ कर के बाहर निकले हैं, वो आज कहीं ना कहीं देश में परचम लहरा रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।